यस प्यारे विद्यार्थियों, आज पढ़ेंगे हम प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली। एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य एवं उत्पादन का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। और ये जो चैप्टर हैं ये है अपने MDA केमिस्ट्री के जो बीकॉम पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थी हैं उनका एक सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत ये अपना चैप्टर चल रहा था मोनोपोली वाला। और पिछले वीडियो में हमने मीनिंग डेफिनेशंस ऑफ मोनोपोली पढ़ा और मोनोपोली की क्या विशेषता हैं वो पढ़ी थी। आपको पता है कि मोनोपोली के अंतर्गत किसी भी वस्तु का एक ही विक्रेता होता है या उत्पादक ही एक ही होता है, जबकि क्रेता अनेक हो सकते हैं। और एकाधिकार के अंतर्गत वस्तु विभेद भी नहीं पाया जाता है, यानी कि उस वस्तु की कोई स्थानापन्न वस्तु भी नहीं होती है और इस फर्म का अधिकतम लाभ कमाने का उद्देश्य रखा जाता है। तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे कि इस एकाधिकार के अंतर्गत प्राइस और आउटपुट का डिटर्मिनेशन किस प्रकार से करते हैं। एकाधिकार में और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत या पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत आपने इसकी दो विधियां पढ़ी थी, कुल आगम तथा कुल लागत विधि। तो एकाधिकार के अंतर्गत भी फर्म का जो संतुलन है, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म है, वो मोनोपोली में किस प्रकार से होगा। पहली विधि है इसमें कुल आगम तथा कुल लागत विधि, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच। इस विधि के अनुसार एक डायग्राम के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से फर्म संतुलन की स्थिति में होगी। तो यहाँ पर आप देखें ये OX और OY आपने एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता अथवा अपूर्ण प्रतियोगिता मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंतर्गत भी पढ़ा था इसी विधि से, कुल आगम कुल आगम। तो यहाँ पर ये TR है, मान लीजिए TR टोटल रेवेन्यू कर्व, और ये है मान लीजिए आपका TC कर्व टोटल कॉस्ट कर्व। तो यहाँ पर TR TC दोनों बराबर हैं और यहाँ पर भी TR TC दोनों बराबर हैं। लेकिन इस विधि के अनुसार फर्म संतुलन की स्थिति में उस समय होगी जब कुल आगम तथा कुल लागत के बीच की दूरी अधिकतम होगी। जहाँ पर कुल आगम और कुल लागत के बीच की दूरी यहाँ पर अधिकतम होगी, वो बिंदु आपका OQ फर्म उत्पादन करेगी। तो ये जो पॉइंट है ये वाला और ये दोनों इसकी अधिकतम दूरी। नीचे है आपका TR TC टोटल कॉस्ट कर्व है, और ये आपका इसको हम A और B से भी डिनोट कर सकते हैं। यानी कि इस फर्म के अंतर्गत लाभ अधिकतम लाभ की स्थिति यहाँ पर है तो ये OQ का उत्पादन करेगी। अगर यहाँ पर बराबर हैं तो भी फर्म उत्पादन नहीं करेगी, अगर इस बिंदु से बाद में जाएगी तो फर्म को हानि होगी। तो कुल आगम तथा कुल लागत विधि के अंतर्गत फर्म संतुलन की स्थिति में उस बिंदु पर होती है जहाँ पर कि कुल आगम तथा कुल लागत के बीच की दूरी अधिकतम होती है। ये जो रेखा है ये तो है आपकी TC कर्व है, यानी कि टोटल कॉस्ट है, और ये जो है आपका ये टोटल रेवेन्यू कर्व है। तो आप देखें ये टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट कर्व के बीच की दूरी ये अधिकतम है। तो यहाँ से हम सीधा लंब डालेंगे तो फर्म OQ उत्पादन करेगी। क्लियर। अब दूसरी विधि में लेते हैं। ये विधि वैसी है जैसे कि आपने एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता पढ़ी थी या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर आपने अध्ययन किया था। दूसरी विधि है इसमें सीमांत आगम एवं सीमांत लागत विधि, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। ये सीमांत लागत एवं सीमांत आगम विधि के अंतर्गत फर्म संतुलन उस स्थिति में होती है, इसमें दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या पढ़ी थी आपने कि MR बराबर MC होनी चाहिए, यानी कि जहाँ पर मार्जिन रेवेन्यू मार्जिन कॉस्ट दोनों बराबर होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन इसमें आती है कि MC रेखा MR रेखा को नीचे से काटे, नीचे से काटे। MC रेखा MR रेखा को नीचे से काटे। ये दो कंडीशन जहाँ फुलफिल होंगी वहाँ पर हम कहेंगे कि फर्म साम्य की स्थिति में है, इक्विलिब्रियम की स्थिति में या संतुलन की स्थिति में। ये जो सीमांत आगम सीमांत लागत विधि है ये आपने पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत भी पढ़ी है और एकाधिकारात्मक या अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत पढ़ी है। वही एकाधिकार के अंतर्गत हम स्टडी करेंगे। इसके सेम कंडीशंस हैं
चाहे अपूर्ण प्रतियोगिता हो, चाहे एकाधिकारात्मक हो, चाहे एकाधिकार प्रतियोगिता हो, तीनों के अंतर्गत सीमांत आगम सीमांत लागत विधि एक ही प्रकार से डायग्राम इसमें कंडीशन आएगी कि एम आर बराबर एम सी होनी चाहिए और एम सी रेखा एम आर को नीचे से काटे, लेकिन जो डायग्राम बनेंगे वो उसमें डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ पर हम अब रेखा चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि के हिसाब से फर्म संतुलन की स्थिति में कहाँ पर होगी। तो देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में तो ए आर एम आर पड़ी हुई रेखा होती है, लेकिन यहाँ पर एकाधिकार प्रतियोगिता में ए आर और एम आर रेखा ऊपर से नीचे गिरती रहती हैं, ए आर बराबर एम आर। ठीक है, अब एकाधिकार तो प्रतियोगिता में भी सेम कंडीशन होती है और एकाधिकार में भी यही स्थिति होती है। अब फर्म की संतुलन की स्थिति ये मान लीजिए एम सी है और ये मान लीजिए ए सी है। तो यहाँ पर फर्म संतुलन के कहाँ पर होगी, जहाँ पर कि एम आर एम सी दोनों बराबर होंगी। तो इस बिंदु पर एम आर एम सी दोनों बराबर हैं और एम सी रेखा एम आर को नीचे से काट रही है। तो जो एम सी रेखा है ये एम आर को नीचे काट रही है, तो ये आपका संतुलन का बिंदु हो गया। इससे सीधा हम लंब डालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आपका ओ की फर्म उत्पादन करेगी। ठीक है, ओ की फर्म उत्पादन करेगी। तो इसमें दोनों कंडीशन फिलफिल होनी चाहिए कि एक तो एम आर एम सी दोनों बराबर हों, तो इस बिंदु पर एम आर एम सी दोनों बराबर हैं और जो एम सी रेखा है एम आर को नीचे से काट रही है, इसके कारण से ये संतुलन का स्थिति होगी। डायग्राम वही बनेगा जो आपने एकाधिकारात्मक या अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बनाए हैं, इसमें और उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। अब हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस अंडर मोनोपोली। मोनोपोली के अंतर्गत प्राइस का किस प्रकार से निर्धारण होगा। आप जानते हैं कि मोनोपोली में विक्रेता एक ही व्यक्ति होता है, उत्पादक एक ही व्यक्ति होता है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अनेक विक्रेता होते हैं और पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर तो फर्म प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर नहीं होती। इंडस्ट्री में प्राइस तय की जाती है डिमांड और सप्लाई के आधार पर, उसी आधार पर पूर्ण प्रतियोगिता फर्में माल का विक्रय करती हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर उद्योग और फर्म एक ही है एक अधिकार में, तो एक अधिकार के अंतर्गत अल्पकाल में क्या स्थिति होगी और दीर्घकाल के अंतर्गत क्या स्थिति होगी। तो अल्पकाल में जिस प्रकार से आपने पढ़ा कि पूर्ण प्रतियोगिता में और एकाधिकार प्रतियोगिता में तीन स्थिति होती हैं। पहली होती है लाभ की स्थिति, दूसरी हो सकती है हानि की स्थिति और तीसरी स्थिति हो सकती है सामान्य लाभ। सामान्य लाभ या इसको कहते हैं नए लाभ नए हानि की स्थिति। तो हम सबसे पहले लाभ की स्थिति जो है उसका यदि हम डायग्राम बनाएंगे तो लाभ और हानि की जो तुलना की जाती है वो की जाती है ए आर इज ग्रेटर देन ए सी। अगर ये स्थिति है तो लाभ की स्थिति होगी, एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है एवरेज कॉस्ट से तो लाभ होगा। और हानि की स्थिति हुई इसकी विपरीत स्थिति ए आर लेस देन ए सी, और इसमें क्या आएगा ए आर बराबर ए सी, तो सामान्य लाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम लाभ वाला डायग्राम बना रहे हैं। तो देखिए ए आर एम आर दोनों ऊपर से नीचे गिरती हुई रेखा होती हैं, ए आर और एम आर। और ये ए सी रेखा है और ये मान लीजिए एम सी रेखा है। तो आप देखिए पहले तो फर्म का संतुलन का बिंदु देख रहे हैं कि फर्म संतुलन के बिंदु कहाँ पर होती है। फर्म की संतुलन स्थिति क्या होती है, जहाँ एम आर एम सी बराबर होंगी। यहाँ पर एम आर एम सी बराबर हैं और एम सी रेखा एम आर को नीचे से काटे, तो यहाँ से नीचे से काट रही है। तो ये बिंदु हो गया आपका ई इक्विलिब्रियम के बिंदु, और यहाँ से सीधा हम लाभ डाल दें तो फर्म ओ की उत्पादन करेगी, ओ एक्स और वाई। अब इससे यदि हम सीधा ऊपर लंब डालें तो देखिए आप ये टच किए, ये तो की इसने ए आर रेखा को और ये की इसने ए सी रेखा को। तो इसमें ए सी ज़्यादा है और ए आर कम है, तो क्या हो जाएगा, ये लॉस की स्थिति आ जाएगी। क्लियर, ये लॉस की स्थिति है। तो ये वाला डायग्राम बनाया मैंने पहले हानि वाला कि ए आर इज लेस देन ए सी। तो देखिए ए आर को यहाँ टच किया तो ए आर नीचे है और ए सी ऊपर है, तो ये लॉस की स्थिति है। तो अल्पकाल में एकाधिकार के अंतर्गत भी लॉस हो सकता है। अब नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं अपन लाभ का।
OX OY AR और MR, ये AC रेखा है और ये मान लीजिए MC रेखा है। तो देखिए पहले आपको निकालना है संतुलन का बिंदु। तो संतुलन का बिंदु कहाँ पर होगा, जहाँ MR MC बराबर रहेंगे। तो MR MC इस बिंदु पर बराबर हैं, तो इससे हमने सीधा लंब डाल दी है। और दूसरी कंडीशन क्या है, MC रेखा MR को नीचे से काट रही है, तो ये आ गया आपका E पॉइंट। अब इससे सीधा लंब डाला तो ये तो टच किया आपने AC रेखा और ये टच किया आपने AR रेखा। तो ये AR रेखा ऊपर है और ये AC रेखा है, तो ये आ गया आपका प्रॉफिट। पहली कंडीशन AR इज ग्रेटर देन AC, यानी कि AR ऊपर है और AC ये है कम है, तो ये आपका प्रॉफिट का डायग्राम आ गया। तो अल्पकाल के अंतर्गत एकाधिक फर्म को लाभ भी होता है। अब नेक्स्ट टाइम बनाते हैं अपन नो लॉस नो प्रॉफिट का या सामान्य लाभ का, जहाँ पर AR बराबर AC होंगे। ये AR, ये MR। अब AC रेखा इससे टच करके भेज दो आप, ये AC होगी, ये मान लीजिए आपकी MC होगी। तो आप देखिए MR MC यहाँ पर बराबर हैं, तो ये हो गया इक्विलिब्रियम का पॉइंट, संतुलन का बिंदु। OX OQ उत्पादन करेगी, इससे सीधा हम ऊपर लंब डालेंगे, तो यहाँ पर AC और AR दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, सामान्य लाभ की स्थिति होगी। ये पॉइंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट हुआ क्योंकि यहाँ पर MR MC बराबर है, MC रेखा MR को नीचे से काट रही है, और इस बिंदु पर क्या होगा, फर्म साम्य की स्थिति, नो लॉस नो प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहाँ पर AR और AC रेखा दोनों एक दूसरे को टच कर रही हैं, बराबर हैं। तो ये तो तीन स्थिति आती हैं आपकी अल्पकाल में। अब लेते हैं अपन दीर्घकाल में। दीर्घकाल में आप ये ध्यान रखना कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत और अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दोनों के अंतर्गत ही दीर्घकाल में सामान्य लाभ मिलता है, लेकिन एकाधिकार ऐसा है जहाँ पर कि असामान्य लाभ की स्थिति होती है, यानी कि फर्म को लाभ ही होगा, क्योंकि फर्म अकेली है तो वो मोनोपोली के अंदर इसको लाभ भी प्राप्त होगा। तो लाभ वाला जो डायग्राम है वो आपको यहाँ पर बनाना है। ये AR, ये MR और ये AC, ये हो गई मान लीजिए आपकी MC। तो देखिए MR पहले सबसे पहले संतुलन बिंदु कहाँ ढूंढेंगे, जहाँ MR MC दोनों बराबर थे। इस बिंदु पर बराबर, इससे सीधा लंब डाला तो ये आ गया OQ उत्पादन, इसको E बिंदु लिख दिया। दोनों कंडीशन यहाँ पर फिलफिल हो रही हैं कि MC रेखा MR को नीचे से भी काट रही है और बराबर हैं। अब यहाँ पर सीधा लंब डालेंगे तो आप देखिए ये तो होगी आपकी AR ज़्यादा है, और ये होगी आपकी AC कम है, तो ये हो गया प्रॉफिट। इसको आप L कर दें, लॉन्ग टर्म हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपका प्रॉफिट आ गया। तो ये आप ध्यान रखें कि दीर्घकाल के अंतर्गत एकाधिकार में लाभ वाला डायग्राम बनेगा, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में और एकाधिकार प्रतियोगिता में दीर्घकाल में भी सामान्य लाभ की स्थिति प्राप्त होती है। अल्पकाल में तो तीनों स्थिति हो सकती है, लाभ की, हानि की और सामान्य लाभ की। तो ये हो गया आपका एकाधिकार के अंतर्गत किस प्रकार से हम प्राइस और आउटपुट का डिटर्मिनेशन करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।